हेलो व्यूअर, लास्ट टाइम मैंने आपको स्पार्कल लाइन्स के बारे में बताया था कैसे आप स्पार्कल लाइन यूज़ करेंगे, और फिल्टर स्लाइसर और टाइमलाइन इसको मैंने आपको पिवट टेबल में बताया था कि कैसे इन दोनों टूल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें, फिर आगे लिंक्स पर जाएंगे हम। ठीक है, तो अब मैं लिंक्स पर क्लिक कर लेता हूँ। आप इस टेक्स्ट को किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी ब्राउज़र पेज को लिंक करना चाहते हैं तो आप उसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसको इसी डॉक्यूमेंट में दूसरी शीट को भी लिंक्स कर सकते हैं। जिस तरह मैं शीट 1 को लिंक कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। जैसे अब मैं इस लिंक पर क्लिक कर लूँगा तो मैं शीट 1 पर नेविगेट कर जाऊँगा। इसी तरह आप ईमेल एड्रेस को लिंक करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस पे भी आप लिंक कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग फाइल पे लिंक करना चाहते हैं तो उस पे भी लिंक कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो फाइल है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप इसको लिंक करना चाहते हैं किसी भी ब्राउज़र पेज को तो आप उसको भी यहाँ से लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा वेब पेज को ब्राउज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी आप किसी भी पेज को लिंक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और अगर आपके पास ब्राउज़र की फाइल है उसको लिंक करना चाहते तो उसको भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ तो लिंक करके ओके कर लेता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद मेरी जो वो फाइल होगी वो मेरे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए मेरे ब्राउज़र में ओपन होगी, मैंने इसको लिंक किया था। इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की शेप आ जाएगी। तो इसको राइट क्लिक करके ड्रा करें तो इस तरह आप इसको ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आप आल्ट प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो उसका साइज जो है वो आपकी सेल्स की रोज के मुताबिक या कॉलम की विड्थ के मुताबिक इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो दोनों तरफ से ये सेम साइज में बढ़ता जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, तो इस तरह टेक्स्ट बॉक्स जब आप छोड़ देंगे तो इस तरह आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा हो जाएगा। और यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट आ गया। इसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने टेक्स्ट बॉक्स को भी फॉर्मेट करना चाहते हैं यहाँ से बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग है जिसको मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। इसी तरह आप इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड इटालिक को अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने टेक्स्ट बॉक्स को रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर सकते हैं, इसका साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट बॉक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेडर एंड फुटर के बारे में बताऊंगा।